चलो गाइस, वेलकम। मुझे पता था कोई वीडियो नहीं चाहता, पर मैं तब भी ले आया। क्यों? क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मेरा चैनल में कुछ भी करूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब है गाइस, थोड़ा सा मार पिटाई हो जाती है लोगों से, तो क्या ही करें। हाँ, तो बैक टू द मेन पॉइंट, सर्चिंग। हम इस लेक्चर में, यानी इस छोटे से लेक्चर में, हम सर्चिंग और शॉर्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर सर्चिंग होती क्या है, शॉर्टिंग होती क्या है। तो फिर बैक टू द मेन पॉइंट, सर्चिंग होती है किसी को ढूंढना, फाइंडिंग समथिंग। अगर कोई लिस्ट हो, जैसे कि मान लो अपने कोई दोस्त है, जैसे कि मयंक भाई है। मयंक भाई को अपनी घड़ी ढूंढनी है अपनी घड़ियों के कलेक्शन के अंदर, तो कैसे ढूंढेगा? ऑफ कोर्स अपना वेट वेट या जो भी चीज़ें होती है उसकी तरह ढूंढेगा, तो उसी को हम सर्चिंग कहते हैं। ऐसे ही हम सर्चिंग एरी में यूज़ करते हैं। एरी हमारी प्रोग्राम से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके लिए हम यूज़ करा जाता है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरह की एरी होती है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च बेसिकली होती है एक के साथ दूसरे को एक्सचेंज मार देना, यानी सर्चिंग कंपेयर करते रहना। यानी जैसे कि एक एक एलिमेंट, जैसे कि भाई के पास है कि जितनी सारी घड़ियाँ हैं, जो भाई को घड़ी चाहिए वो एक एक करके ढूंढता रहे कि एक ढूंढा नहीं, ये नहीं है, दूसरा ढूंढा ये नहीं है। एक एक एलिमेंट को सर्च करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि ये अपने, जैसे कि ये वाली भाई ने घड़ी देखी, ये वाली नहीं है, दूसरी देखी, तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम जा सकता है। ठीक है, तो इसका अगर हम टाइम केसेस देखा जाए तो बेस्ट केस तो ये हो सकता है कि भाई को पहली चांस में मिल जाए, यानी पहले ही में मिल जाए, तो बहुत अच्छी है सर्च। लीनियर सर्च, लीनियर सर्च वैसे ही बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अगर उसे पहली बार मिल जाए तो बहुत सही है। अगर उसका एवरेज केस लिया जाए तो वो अपना ओमेगा एन हो गया, कि भाई साहब क्या पता एंड टाइम पे हो जाए, कि एंड पे मिल जाए। क्या वर्स्ट केस भी है कि आखिरी में हो, भाई पूरा सर्च करके जाए और आखिरी में मिले, तो क्या फिर उसका लॉजिक हुआ। फिर आते हैं हम बाइनरी सर्च के अंदर। बाइनरी सर्च बेसिकली मीन निकाल के करा जाता है। जैसे कि कोई, जैसे कि अपना ये है, अब मुझे 10 20 30, अब मुझे 20 नंबर चाहिए, तो मैंने इन सब का 0 1 2 निकाला, इसका एवरेज निकाला, तो इन सबको प्लस करा, 3 3/2 करा, तो 1.5 आ गया। सॉरी, हाँ हाफ आ गया। तो हाफ को हमने नियरेस्ट का जीटीपी निकाला, यानी अपना ग्रेट इंटीजर फैक्टर निकाला, तो 1 आ गया। तो 1 से हमने इसको कर लिया, 20 मिल गया। ऐसे करके हम कर सकते हैं। यानी अगर ये बीच में होता, अगर ये नहीं केस होता, तो हम कहते कि जो अपना टारगेट एंड मिड है, उससे अपना टारगेट कितना बड़ा है कितना छोटा है उस हिसाब से लेफ्ट और राइट करते हैं। अगर हमें 10 ढूंढना है और हमारा जो 20 है, जो मिड आया है, वो 10 से बड़ा आया है, यानी 20 है ना, 20 तो 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, अगर 20 टारगेट से छोटा आता है, यानी 30 आता, तो हमारी राइट हैंड साइड होता। तो हम इस वाली पूरे एरिया को हटा के फिर इधर खेलते हैं मिड मिड का। अब इसमें बेस्ट केस अपना N1 ही हो सकता है कि यहाँ स्टार्टिंग में ही मिड के अंदर ही मिल जाए। फिर उसके बाकी अपना एवरेज केस ओमेगा और लॉग एन, और ओमेगा लॉग एन हो सकता है। वर्स और बेस्ट दोनों एक ही, सॉरी एवरेज और बेस्ट, सॉरी एवरेज और वर्स्ट केस। आगे पढ़ते हैं शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग क्या होती है? बेसिकली अगर तुम लोगों ने कभी ताज खेले हो, तो ताज के पत्तों को अरेंज करना कभी देखा होगा कि ताज खेलते तो कब लोग उसको अरेंज करते कि 1 2 3 के हिसाब से, तो वही शॉर्टिंग होती है। वैसे चीज़ों को अरेंजिंग कह सकते हो तुम। शॉर्टिंग फैंसी नेम हो गया कंप्यूटिंग में अरेंजिंग का। हमें उसे अरेंज करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, अपने सिलेबस में भी काफ़ी दे रखे हैं। तो मैं इसमें से कुछ है जो और भी अच्छे, पर हमने उनको कवर नहीं करा क्योंकि हमारे सिलेबस में वो है नहीं, क्योंकि मैं JSS का स्टूडेंट हूँ ना। JSS यूनी, क्या कर सकते हैं इस कॉलेज का, मतलब बेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी भाई, बेस्ट। पॉइंटर सिखा रही है लॉन्डो को अब भी। बैक टू द सेम, बबल शॉट। हमारा पहला टॉपिक हुआ बबल शॉट। बबल शॉट होता क्या है? साउंड्स लाइक बबल। हाँ, तो उसमें यही होता है कि हम एक एक एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे कि इस वाले केस में हुआ, हमने 8 और 7 को कंपेयर करा, एक एक करके चलते हैं ना। आगे चल के एक और शॉट मिलेगा, वो उससे काफ़ी कंपेयर है, मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूंगा। जैसे कि 8, जैसे कि अपना एक केस लेते हैं 8 7 5 6 2। अब हमें 8 और 7 को कंपेयर करा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दोनों में से बड़ा कौन है? 8, तो 8 को आगे धकेल दिया, यानी पीछे चला गया, तो 7। 7 8 5 6, अब इन दोनों को कंपेयर करा तो 5 तो छोटा है, 8 बड़ा है, तो उससे आगे कर दिया। वही सेम 6 7 के साथ करा, ऐसे करते करते आखिर में एकदम राइट में अपना 8 पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, हम इसको भूल जाएंगे और वापस से इसको स्टार्ट कर देंगे यहीं से कंपेयर करनी। 7 और 5 को कंपेयर करा तो 7 पीछे आ गया, फिर 7 और 6 को कंपेयर करा तो 7 फिर पीछे आ गया, 7 और 2 को करा तो 7 फिर पीछे आ गया, तो 3 का ग्रुप बन गया। ऐसे करते करते हम आगे चले गए। तो दिस हाउ होल बबल शॉट वर्क्स। आपको लास्ट के अंदर पूरा का पूरा एक अरेंज मिल जाएगा कि राइट हैंड साइड सबसे बड़े एलिमेंट्स हो गए और लेफ्ट हैंड साइड सबसे छोटे एलिमेंट्स हो गए। छोटे से बड़े में हम इसको असेंडिंग बोलते हैं, तो हमारा असेंडिंग हो गया ये एक तरीके से। बबल शॉट से हमने कर लिया। दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ शॉर्टिंग समथिंग। और भी तरीके से सिलेक्शन शॉट,
ठीक है। अब सिलेक्शन शॉर्ट होता है कि ये रैंडमली चलता है, रैंडमली इन द सेंस दो एक्सटेंशन पॉइंट्स एक दूसरे को एक्सचेंज मार देते हैं। ठीक है, जैसे कि इस वाले केस के अंदर 7 और 1 को एक्सचेंज मार दिया तो 7 और 1 आ गया, फिर अगले एलिमेंट को एक साथ एक्सचेंज मारा तो आ गया। तो ये पूरा का पूरा आ गया, मतलब बेसिकली आ गया बेसिकली 1 और 7 को हमने तब एक्सचेंज मारा तो अपना 1 7 इधर आ गया। ठीक है, अपना लार्जेस्ट पॉइंट आ गया इधर और स्मॉलेस्ट पॉइंट आगे चला गया, वही तो हम चाहते हैं। फिर हमने फिर एक्सचेंज मारा, हम एलिमेंट टू एलिमेंट एक्सचेंज मारते हैं, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट को चेक करा फिर उसमें से जो आया फिर उसको एक एक करा। थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, थोड़ा कम टाइम टेकिंग है, क्योंकि रैंडमाइजेशन करता है कि लास्ट 2 मीन को एक्सचेंज करा चेक करा, एक बार एक्सचेंज करके चेक करा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। जैसे 1 और 7 में बड़ा कौन है 7, तो कर दो एक्सचेंज। 6 और 3 में सबसे बड़ा कौन है 6, तो कर दो एक्सचेंज। आखिर में आ गया हमारा आंसर, दैट्स द होल थिंग। वैसे और भी ऐसा आगे चलता जाएगा अगर ये एल्गोरिथम का इनपुट और बड़ा हो। आगे चलते हैं अगले शॉर्टिंग्स की तरफ। इंसर्टिंग शॉर्ट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर इसका एक पैटर्न है, ये हम साथ साथ चलते हैं। जैसे बबल शॉर्ट में होता था कि एक चीज़ को एक्सचेंज कर दिया फिर हम उसको साथ में चल रहे, तो ये भी बबल शॉर्ट है पर इसमें थोड़ा एडवांसमेंट ये हो रखा है कि पीछे भी चेक करता है। यानी ये बेसिकली वो लड़की है जो अपने पास्ट के पीछे रहती है, ठीक है, अपना पास्ट संभालने लगती है पर उसका फ्यूचर भी ख़राब होने लगता है क्योंकि वो प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं देती अपने। वही चीज़ इसमें होता है, नहीं ये ख़राब नहीं होता, मतलब सही हो जाता है। इसमें तो शॉर्टिंग है तो उन्होंने लड़की को देख के ही इंस्पायर लेके बनाया था ये शॉर्टिंग। जैसे कि इस केस में क्या होता है 7 और 6 को कंपेयर करा, ठीक है, ऑफकोर्स 7 बड़ा है, 7 बड़ा है तो आगे चले जाएगा, तो आगे चला गया। अब 7 और 3 को कंपेयर करा क्योंकि हमें तो आगे चलना है, तो 3 आगे हो गया। अब क्या होगा इसमें वापस कंपेयर करा 6 और 3 में कौन सा बड़ा है 6, तो उसको फिर एक्सचेंज कर दिया। फिर यहाँ पे 7 और 4, यहाँ पे 2-3 एक्सचेंज रेट एक साथ चल रहे हैं। अब 7 और 4 को करा कंपेयर, ठीक है, 7 और 4 में 7 पीछे का, फिर 6 और 4 को कंपेयर करा। तो ऐसे करते 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 कि हम एक पैटर्न में करते हैं, जैसे कि पहले में एक ये कर दिया, फिर दूसरे में एक बार फिर चेक कर दिया, तीसरे में फिर वापस लास्ट में पीछे चेक करा, पहले चेक करा फिर दूसरा एलिमेंट चेक करा फिर पहला दूसरा वापस चेक करा। तो चेकिंग करते करते हम आगे बढ़ते गए। दैट्स द होल लॉजिक ऑफ इंसर्टिंग। ठीक है, तो यू कैन जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल एंड लर्न अबाउट दैट कि तुम इसे एग्जाम में लिखा तो टीचर शायद मार्क्स दे देगी, पता नहीं, डिपेंड ऑन द टीचर्स टू कि वो ये देखे फिर तुमने इंसर्टिंग के बारे में इतना लंबा कुछ लिखा नहीं, तुम्हें लिखना इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब सबसे कंफ्यूजिंग शॉर्ट में आने वाले जो मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजिंग ना लगे। क्विक शॉर्ट क्विक शॉर्ट वन ऑफ द वियर्डेस्ट शॉर्ट आई एवर सीन। शॉर्टिंग मतलब, तो अगर एक पूरा लंबा सा डाटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उनमें से हम एक लेंगे अपनी पावर्ड एलिमेंट, ठीक है, पावर्ड यानी रनवी अलाहाबादिया एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जो बहुत पावर्ड माइंडेड है, जैसे कि 50, ठीक है, अपना पावर्ड एलिमेंट ले लेंगे और हाँ 50 ले लिया अपना पावर्ड एलिमेंट। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे उसको राइट हैंड साइड के सबसे छोटे एलिमेंट से जो राइट हैंड साइड में है। जैसे कि हमने इसको डिवाइड कर दिया लेफ्ट और राइट के अंदर, तो हम पहले हम राइट हैंड साइड के सबसे छोटे एलिमेंट को चेक करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा इन सब में से 13, तो मार देगा एक्सचेंज, जैसे मार दिया इधर 13 मार दिया एक्सचेंज, जैसे कि हमने 13 और 15 का एक्सचेंज मार दिया। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड, जैसे कि अब इसमें क्या करेंगे एक्सचेंज मारने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड का छोटा एलिमेंट चेक करेंगे, जो नियरेस्ट होगा उसे लेफ्ट हैंड साइड का ग्रेटर एलिमेंट चेक करेंगे, राइट हैंड साइड का ग्रेटर एलिमेंट चेक करेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड का नियरेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे ग्रेटर जो उसके बराबर, क्योंकि 65 तो मिड में है तो सबसे बड़ा कौन सा वो 60, तो 50 और 60 एक्सचेंज आ गया आपके सामने, 50-60 एक्सचेंज। अब 65 मिड में आ गया, दैट्स द थिंग, 65 मिड में आ गया। अब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का छोटा एलिमेंट, जैसे अब हम लेफ्ट हैंड साइड का वापस छोटा एलिमेंट चेक करेंगे, इन सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 45 से एक्सचेंज मार देंगे। 45 से एक्सचेंज मारने का अब हम वापस चेक करेंगे कि कौन सा बिट में है, ठीक है, तो 65 आखिरी एलिमेंट बचा तो इसको हमने फिर मार दिया एक्सचेंज। बड़ा एलिमेंट चाहिए ना राइट हैंड साइड, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हैंड साइड में कौन सा बड़ा है, फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो, फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटा कौन सा होता है इसमें 45, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो सबसे बड़ा कौन सा 65 आ गया, बीच में 50। अब मिड में आने के बाद हम इन दोनों को अलग कर देंगे और वापस एक परवर्ट एलिमेंट चूज़ करेंगे, ठीक है 13, और इस वाले में अपना 90 हो गया। ठीक है, अब हम फिर से एक्सचेंज करेंगे और इसमें लास्ट में हम पूरा का पूरा शॉर्ट कर देंगे। दैट्स हाउ क्विक शॉर्ट वर्क। हमें इसमें एक परवर्ट एलिमेंट लेना पड़ता है, जिसकी मैं प्रोनाउंसिएशन ऑफकोर्स गलत कर रहा हूँ, फिर PIVORT है परवर्ट एलिमेंट। दैट्स हाउ द होल थिंग्स वर्क्स। तो आगे चलते हैं अगले एलिमेंट पे, मर्ज शॉर्ट। बेसिकली ये ब्रिटिश से थोड़ा इंस्पायर था, ये ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी शॉर्टिंग नहीं देखी होगी। मर्ज शॉर्ट बेसिकली होता है कि हमने पूरे को लिया, अब हमने दो का ग्रुप बना दिया। What the fuck?
द लाइट जस्ट स्विच्ड ऑफ। हमने जैसे कि दो दो का ग्रुप बना दिया, दो दो का ग्रुप बना दिया। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर 7,8 7,8 8,1 ग्रुप बनाने के बाद हमने इनको एक्सचेंज मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे 7,1 आ गए, 8,3,9,2 10, इन दोनों को एक्सचेंज मारा, दो दो के पेयर में एक्सचेंज मारना स्टार्ट कर दिया। ऑफकोर्स एक्सचेंज इन द सेंस इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया दो दो के पेयर के अंदर, ठीक है। जैसे कि 7,1 का एक्सचेंज मारा तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 7 बड़ा है तो पीछे आ जाएगा। 8 और 3 में बड़ा कौन सा है, 8 तो एक्सचेंज मारती, एक्सचेंज मारते मारते ऑफकोर्स 10 और 12 में तो कोई एक्सचेंज मारेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट है। आगे चलते गए, थोड़ा एक्सपोजर सही कर लूँ मैं, हाँ, क्योंकि हम रवि कुमार के फ़ैन है, थोड़ा एक्सपोज करना पड़ता है चीज़ें। तो अपना 5 and 2 8 कर दिया एक्सचेंज, फिर 1 और 7 और 3 इसके में फिर 4 का ग्रुप बनाने। यहाँ पे हमने पहले 2 का ग्रुप बनाया, फिर यहाँ हम 4 का ग्रुप बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम 8 का ग्रुप बनाएंगे, फिर लास्ट में हमारा पूरा शॉर्ट हो जाएगा। दैट्स द थिंग। तुमने ये ब्रिटिश रूल का रिवर्स है, जैसे कि डिवाइड एंड रूल था, इसमें डिवीजन, एडिशन एंड रूल, मल्टीप्लाई एंड रूल। बेसिकली इन दो को ऐड करा, फिर मल्टीप्लाई करा एक दूसरे से, फिर ऐड करा, फिर करके पूरा कर लिया। उससे बेसिकली मल्टीप्लाई हुआ नहीं, क्या हुआ नहीं। अब हम आगे चलते, ये तो बेसिक सॉर्टिंग है। अब हमारी आती है बाकी शॉर्टिंग, जो लेफ्ट होगी हमारे सिलेबस में या नहीं है मुझे पता नहीं, शायद रेडिकल हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं वो कर नहीं रहा, ठीक है ना। शेल शॉर्ट है, तो हमारे में 3 शॉर्ट है, हीप, ट्री और बकेट। तो अब इनको दिखाता हूँ मैंने जो पढ़ा है इनके बारे में। ऑफकोर्स हीप शॉर्ट से पहले हम ट्री शॉर्टिंग पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। देखिए ट्री शॉर्टिंग में हमें एक ट्री बनानी होती है, ठीक है। अभी ट्री बनाएंगे कैसे, जो अपना स्मॉल है बिग है वो राइट में आएगा, और जो स्मॉल है जो बिग है हमारा राइट में आएगा, और जो स्मॉल है वो लेफ्ट में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि अपना ये डाटा है 9 2 3 5 1 9, सॉरी 9 तो है नहीं है। अब हम इसको ऐसे कंपेयर करेंगे कि हमने पहले ट्री का 9 बनाया, ठीक है। पहला एलिमेंट ट्री का 3 होगा, फिर इन दोनों को 2 पॉइंट्स में तोड़ा, 2 और 3। अब इन दोनों को 2 पॉइंट दे दिए, क्योंकि 1 2 इन ये एक जो होगा उसके नीचे 2 लोग हो गए, 2 लोगों के नीचे 2 लोग और हो गए, इसके नीचे 2 हो गए, 2 2 2 करके पूरा ट्री बनेगा, ठीक है। दैट्स द थिंग। अब 9 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है, क्योंकि अब ऐसे करके जंप करो ना, 1 यहाँ से 1 पास पड़ा और 5, ठीक है। यहाँ से उसने 2 एलिमेंट उठा लिए, इधर कोई एलिमेंट था नहीं तो भाई अकेले रह गए, ठीक है। कोई इधर तो कोई एलिमेंट था नहीं उसको 2 उठाने के लिए, तो 3 के लिए नीचे कोई नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज सिस्टम यूज़ करेंगे कि एक एक एलिमेंट को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स द होल थिंग, क्योंकि जो स्मॉल है वो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा, और जो बिग है वो राइट हैंड साइड में हम उसे शिफ्ट कर देगा। जैसे कि 5 है, ये राइट हैंड साइड की तरफ होगा, और जो 1 है वो छोटा है तो 1 लेफ्ट की तरफ होगा। दैट्स द होल थिंग। तो अब इन दोनों को एक्सचेंज मारना, इन दोनों को एक्सचेंज मारना, पूरा हायरार्की सिस्टम बन जाएगा, जिससे हमारा पूरा शॉर्ट हो जाएगा। दैट्स ट्री शॉर्ट, लाइक दैट्स हाउ ट्री शॉर्ट वर्क्स। दैट्स हाउ ट्री शॉर्ट वर्क्स। सॉरी स्पेलिंग गलत दिख रही होगी, बट दैट्स द होल थिंग। आगे चलते थोड़ा पीछे, आई मीन हीप शॉर्ट के बारे में। हीप शॉर्ट सुनने में काफ़ी नॉर्मल लगता है पर इतना मस्त है ना। इसमें हम बेसिकली ट्री सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो अपना 2 8 5 3 9 1 बनाया, तो 2 8 5 3 9 1 वही उसी तरीके से कि पहले एलिमेंट को टॉप का एलिमेंट मिलेगा, 8 5 उसके नीचे आ गए। अब 8 के नीचे आएगा 3 और 9, क्योंकि दो दो एलिमेंट चाहिए ना, उनके नीचे 3 एलिमेंट और आएंगे। 8 के नीचे 3 और 9 आ गया, 3 और 9। अब 5 के नीचे क्या आएगा, 1, इसके यहाँ पे 1 आ गया। दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक मैक्साइल, कि हमने पहले और दूसरे को एलिमेंट को एक्सचेंज मार दिया। जो बड़ा एलिमेंट है इन दोनों में, रुक जाओ, हाँ, तो हम बड़े एलिमेंट्स के साथ एक्सचेंज मार देंगे, कि जो बड़ा है वो उसको आगे कर देगा, जो छोटा है उसे नीचे पीछे कर देंगे। तो हमने जैसे एक्सचेंज मारा 9 और 1, उनकी एक्सपोजिशन हमने एक्सचेंज मार दी, क्योंकि सबसे छोटा 9 था, सबसे बड़ा 9 था, सबसे छोटा 1 था, और हमें इसको आगे लाना है, तो हमने एक्सचेंज मार दिया। मतलब 2 था, 2 के साथ हमने एक्सचेंज मारा तो वो ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। दैट्स द होल थिंग, मैक्स हीप बन गया अपना, ठीक है। हमने ये वापस एलिमेंट रिपीट करेंगे अनलेस एंड अनटिल हमें एक मैक्सिफाइड हीप ना मिले। अब जैसे कि हमने एक्सचेंज मारा, जैसे कि 2 और अपना एक्सचेंज मारेगा 2 और 9 के बीच में, क्योंकि 9 को हमें आगे बढ़ाना है। तो दैट्स द थिंग, 9 आगे चला गया, 8 पीछे है, फिर हमने वापस 8 और 2 का एक्सचेंज मारा। 8 और 2 का एक्सचेंज मारा तो हमारी अलग बन गई 8 और 2, 1 आगे आ गया।
अब इसको 1 को आगे करने के बाद हम इसे पीसेस एक्सचेंज करा तो 3 2 1 8। एक सेकेंड, ट्री सिस्टम जैसे कि हमने 2 बनाया, 8 एंड 5, फिर अपना 3 और 9 और 1, दैट्स द थिंग। अब हमारा मैक्स ही बनाना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो उसके साथ एक्सचेंज मार दिया तो 9 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब हमें इस हीप को काट देना है क्योंकि ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे जा चुका है। तब इस पोजीशन पे कौन आएगा, जो एक्सचेंज करा गया है वापस, यानी 9 और 1 को एक्सचेंज मार देगा ना, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पॉइंट पे आ गया है, तो हमने एक्सचेंज मार दिया 9 और 1 के साथ। 1 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, हीप के अंदर 1 ऊपर चले जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सचेंज मार दिया 1, क्योंकि ये दोनों एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे थे। 1 को एक्सचेंज मार दिया तो 1 आ गया, और 9 की ब्रांच हमने काट दी क्योंकि अब उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका काम हो गया, उसको शॉर्ट में पहुंच ही गया ना, सबसे बड़ा ही तो सबसे पीछे पहुंचेगा, ठीक है। अब बाकियों में कंपेयर करा तो वो भी ऐसा होगा क्योंकि इसके अंदर नीचे इंसर्शन शॉर्ट भी चल रहा है, देखा जाए तो एक्सचेंज जो सबसे बड़ा है उनको एक्सचेंज कर दे रहा है। तो ऐसे करते करते हम वापस 8 और 1 को कंपेयर कर लेंगे। 8 और 1 को कंपेयर करा तो 8 ऊपर आएगा क्योंकि अब अगली चांस तो 8 की होगी, सबसे बड़ा तो 8 ही है। 8 और 1 को एक्सचेंज मारा तो 1 ऐसे आ गया, तो अगली बार जो अपना नंबर आएगा वो आएगा 5, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में हमारा 1 और 2 बचेगा, सिर्फ 1 और 2, उनका एक्सचेंज मारेंगे तो पूरा का पूरा शॉर्ट हो जाएगा। दैट्स हाउ द हीप वर्क्स। और अपने लास्ट में आता है बकेट शॉर्ट। बकेट शॉर्ट इज़ द ईजिएस्ट शॉर्टिंग एवर आई हैव सीन। ये बेसिकली 0 से 1 के नंबरों के बीच के लिए होता है। एरी के अंदर हम 1 2 3 कर ले तो कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम होती है पॉइंट्स नंबर के अंदर, क्योंकि पॉइंट में हमें बचपन में भी तो हमें प्रॉब्लम होगी थी 0.13 बड़ा है या 0.1। दैट्स द सिंपल लॉजिक, 0.13 बड़ा है कि 0.1, कौन सा ज़्यादा बड़ा है, दैट्स द थिंग। तो इसको इनको भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं समझाता हूँ इसमें हम कैसे करेंगे। तो हमने बकेट बनाते जितने एलिमेंट्स, जैसे कि 1 2 इसमें 10 एलिमेंट है, तो हमने 0 से एलिमेंट बनाए 9, यानी एक एक एरी की प्लेस बना दी। अब हम क्या करेंगे, जो इसके सबसे नियरेस्ट नंबर है ना, जैसे कि 0.7, ठीक है, तो 7 आ रहा है तो हम इसे 7 की बकेट में डाल देंगे, ठीक है। 0.18 तो इसको हम इधर लिख देंगे 0.6 तो 6 की बकेट में डाल देंगे, ठीक है। अब तुम्हें दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई अगर दो नंबर तो सेम हो गए, फॉर एग्जांपल दोनों का अगर ये वाला जो अपना यूनिटी पॉइंट है, डेसिमल के बाद जो अगला पॉइंट होता है, अगर ये सेम हो गए तो हम इसके अंदर इन्वर्जन शॉर्ट लगा के वापस आगे पीछे कर देंगे। तो ये बकेट सिस्टम हो गया कि 0 से 1 के बीच में काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा शॉर्टिंग ख़त्म होती है, मतलब एक रहेगी ये शॉर्टिंग जिसमें हम पढ़ सकते हैं, रेडिकल एंड शेल। मुझे पता नहीं वो है कि नहीं है हमारे सिलेबस में, पता नहीं, मालसा मैम से पूछना पड़ेगा, पर देखते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट ख़त्म हो गया, तो पीस आउट गाइस।